क्योंकि प्रोडक्ट तो हमने लॉन्च कर दिया, इनकी जानकारी हर व्यक्ति के पास होनी चाहिए ताकि वो इस सर्विस का मजा उठा सके। सबसे पहले इजी खाता यस बैंक के साथ कोलैबोरेशन में एक बैंक अकाउंट है जिसे डिजिटल बैंक अकाउंट कहा जाता है। इस बैंक अकाउंट आपका जो नॉर्मल बैंक अकाउंट होता है जस्ट वैसा ही ये बैंक अकाउंट है। इसमें पड़े हुए रुपए को इजी पे से कोई मतलब नहीं है, वो आपके बैंक अकाउंट में सेफ है। सबसे पहली चीज और सबसे बड़ी चीज तो ये है, इसमें आपको एक अकाउंट नंबर मिलता है जो 18 अंक का होता है, एक IFSC कोड मिलता है, इसके अलावा एक UPI ID होता है और इसके अलावा आप उस UPI ID का एक QR कोड जनरेट करके अपनी दुकान पे, शॉप पे लगा सकते हैं ताकि उससे आप कोई भी पेमेंट एक्सेप्ट करें तो वो आपके बैंक अकाउंट में घट जाए। किसी से आपको पेमेंट मंगवाना हो, फॉर एग्जांपल आप कोई बिजनेस करते हैं, आपको कोई पेमेंट मंगवाना है तो आप अपने अलग अलग बैंक खातों में मंगवाते हैं। उससे ज़रूरी है कि आप इस बैंक अकाउंट में मंगवाएं क्योंकि ये आपका वही बैंक अकाउंट है नॉर्मल की तरह जो कि आप पहले भी चलाते आ रहे हैं। इसमें आप पैसे मंगवाएं, किसी को UPI ID से पैसे मंगवाना है वो इसी पे मंगवाएं, QR कोड से पेमेंट जो आप अपने ग्राहकों से लेते हैं वो इसी पे ले। ये सारे रुपए आपके इस अकाउंट में बैलेंस में आ जाएंगे और इसी अकाउंट से आप किसी को स्कैन एंड पे, जो कि IMPS का एक रूप होता है, उसके द्वारा भी आप ट्रांजेक्शन करके वो पैसे को किसी को भेज सकते हैं। 10,000 रुपये की सीमा है अधिकतम एक ट्रांजेक्शन की और कई बार आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, उस पर कोई भी लिमिट नहीं है। और उस 10,000 का जो चार्ज है मात्र 5 रुपये 90 पैसा है क्योंकि IMPS का बैंक रिचार्ज 5 रुपया लेती है प्लस GST लेती है। इसके अलावा अभी रिसेंटली हम लोग कुछ दिनों में इसमें NEFT RTGS का भी ऑप्शन देंगे ताकि आपको अपने अकाउंट में पड़े हुए 5 लाख 10 लाख रुपए भी यदि कोई रखते हैं या 2 लाख 4 लाख तो वो IMPS, ये NEFT और RTGS के द्वारा किसी को भेज सकते हैं इमीडिएट बेस पे। वो आपके उसी बैंक अकाउंट से होगा और उसका चार्ज वही होगा जो नॉर्मल बैंक अकाउंट लेता है, 15 रुपया प्लस GST और RTGS का 25 रुपया प्लस GST। मतलब जो लिमिटेड अमाउंट होते हैं। हाँ, RTGS में जैसे 2 लाख एक लिमिटेशन रखा है। हाँ, 2 लाख RTGS 2 लाख से ऊपर होता है। हाँ। तो 2 लाख में लगता है 25 रुपया जी। जो भी बैंक का, वो हमारे से कोई मतलब नहीं है, वो बैंक का जो नॉर्मल जो चार्ज होता है वो चार्ज जो अप्लीकेबल है वो चार्ज इस पे लगेगा। मतलब एक नॉर्मल अकाउंट, नॉर्मल करंट अकाउंट की तरह ही बिहेव ये वाला अकाउंट भी सबके लिए करेगा। जी। दूसरा चीज क्या है कि इसमें एक डेबिट कार्ड की फैसिलिटी है जिसे हम पहले वॉलेट कार्ड के नाम से जानते थे, हमने इसी के साथ इनबिल्ड किया है उसे। इस डेबिट कार्ड जो आपके अकाउंट से ही लिंक है, सबसे बड़ी फैसिलिटी क्या है इसमें, आपको ATM, किसी भी ATM से विड्रॉल कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आपका यस बैंक का यदि ATM से कहीं विड्रॉल करते हैं तो उसमें आपको कोई चार्जेस नहीं देंगे, आपके लगेंगे जो MDR चार्ज लगते हैं ना, तो ATM से विड्रॉल करने में आपके खाते से 5 ट्रांजेक्शन फ्री का जो होता है जी। तो यदि आप यस बैंक के ATM से करेंगे तो वो 5 ट्रांजेक्शन फ्री अप्लीकेबल होगा और अदर किसी ATM से करेंगे तो जो बैंक चार्ज करती है वो चार्ज लगेगा, जैसे आपके दूसरे खातों में भी लगता है। तो मान लीजिए मैंने आज दिन भर 1 लाख रुपए का काम किया है और उस पैसे को मैं इस अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता हूँ? हाँ, मैं अभी उसी पूरा डिटेल आपको और भी बता देता हूँ। तो अब क्या हुआ कि आप वहाँ से ATM से भी निकाल सकते हैं, उस ATM कार्ड से आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, किसी की दुकान पर गए तो कार्ड स्वाइप भी कर सकते हैं। जैसे आप नॉर्मल बैंक अकाउंट के डेबिट कार्ड को यूज करते हैं उसी तरीके से नॉर्मल आप इसको यूज कर सकते हैं, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। दूसरा चीज, यदि आप उस अकाउंट के पैसे पे, जो कि वो इजी पे का पैसा नहीं है, वो आपके खाते में आपका पड़ा हुआ पैसा है, उस पे आपको यदि आप 5,000 रुपया एवरेज बैलेंस मेंटेन करते हैं तो 2.5% आपको उस रुपए पे इंटरेस्ट मिलेगा। यदि उस रुपए को आप 5,000 मेंटेन नहीं करते हैं तो ना कोई चार्ज कटेगा ना कोई इंटरेस्ट मिलेगा। बहुत दूसरे बैंकों में क्या होता है कि यदि आपका बैलेंस मेंटेन नहीं है तो चार्ज कट जाता है, हमारे में चार्ज नहीं कटेगा लेकिन आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। यदि आप 5,000 मेंटेन करते हैं तो आपको उस पैसे का इंटरेस्ट मिलेगा। दूसरा चीज कि यदि आप इतना काम आपने उस बैंक अकाउंट में UPI QR से पैसा मंगा लिया या कुछ भी आपने कर लिया, लेकिन आप दूसरी सर्विसेज इजी पे की यूज करना चाहते हैं तो हमने वहां एक ऑप्शन दिया है मूव टू वॉलेट। आप उस पैसे को वॉलेट में मूव कर लीजिए जिसका कोई चार्ज नहीं है और उस इजी पे के वॉलेट में पैसा आ गया, आपके बैंक अकाउंट से पैसा कम हो गया और वहां से आप जो भी सर्विसेज यूज करना चाहते हो, मनी ट्रांसफर, रिचार्ज, बिल पेमेंट, मूव टू बैंक, कुछ भी आप दूसरे खाते में रहना चाहते हो तो मूव टू बैंक यहाँ से भी कर सकते हैं और वहां तो आप कर ही सकते हैं। ये सारी चीजों को आप मजा उठा सकते हैं। इसके बाद
हम एक ऐसा फीचर अभी जब 16 अगस्त के बाद जो हम लोगों ने मीटिंग किया तो हम लोगों ने एक प्लान बनाया कि क्यों ना हम ऐसा फैसिलिटी भी दें कि वॉलेट के पैसे को भी बैंक अकाउंट में मूव करने का फैसिलिटी दें। तो हमने उसमें एक फैसिलिटी और हमें जोड़ना है जो अगले अपडेट में मिल जाएगा कि वॉलेट के पैसे को भी आप बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं बिना कोई चार्जेस के, क्योंकि वॉलेट दुनिया जानती है एईपीएस की किसी भी कंपनी के वॉलेट में जो पैसा होता है वो कंपनियों के पास होता है, ठीक है, लेकिन बैंक अकाउंट का जो पैसा है वो तो बैंक के पास होता है ना। तो आप चाहें तो इस वॉलेट के पैसे को रात में आप पूरा का पूरा उस बैंक अकाउंट में मूव कर ले और 2.5% इंटरेस्ट का मजा उठाएं, क्योंकि वो आपका पैसा फिर आपको जब मर्जी हो आप वहां से यहाँ मूव कर दें, कोई चार्जेस तो लगने हैं नहीं। तो ये इस प्रोडक्ट की पूरी ब्रीफिंग है। दूसरी चीजें क्या है, इस प्रोडक्ट को लगाने वाले हमारे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। इसके लिए उन्हें हम एक्टिवेशन करने के लिए जो पहले यूपीआई क्यूआर कूपन जो बिकता था जैसे एक्टिवेट करते थे, सेम वही प्रोसेस है, जिसके द्वारा आपको 150 रुपये एक कूपन का चार्ज पड़ेगा और 199 रुपया इसका एक्टिवेशन का शुल्क है। जो भी रिटेलर इस सर्विस को स्टार्ट करना चाहते हैं उनका 199 रुपये चार्ज है। ये चीज़ें हुई सर। मतलब एकदम इजी एंड सिंपल प्रोसेस से वो लोग इसको एक्टिव कर सकते हैं। एकदम सिंपल है, जैसे पहले क्यूआर कोड स्टार्ट करते थे उसी तरीके से इस बैंक अकाउंट को स्टार्ट कर सकते हैं। सेम प्रोसेस है, इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है। दूसरी चीज़ें क्या है कि जो क्यूआर कूपन डिस्ट्रीब्यूटर के लिए 150 रुपये है वो सुपर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए 125 रुपये पड़ेगा। इसका मतलब आप उतना रुपये अर्निंग कर रहे हो। हाँ, और एक सबसे ज़बरदस्त चीज़ मैं बताना तो मिस कर गया। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ईजी पे अपने जितनी भी कमीशन हमें जिस सर्विस को हम लाते हैं जो कमीशन हमें मिलता है, हम अपनी कमीशन का 90% आपके बीच में शेयर करते हैं, क्योंकि हमारे बीच में कोई एम्प्लॉय होता नहीं है, क्योंकि हमारे लिए तो आप ही सब कुछ हैं। तो हम 90% जो शेयर करते हैं, इसका मतलब यदि किसी में हमें 10 रुपये का फ़ायदा है तो 9 रुपये में हम अपने रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर और डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी को देते हैं। तो कोई एम्प्लॉय का तो रोल है नहीं हमारे में, इसीलिए हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा हर कमीशन देते हैं। तो ये चीज़ें हैं कि यहाँ पे भी जो डेबिट कार्ड से लोग विड्रॉल करते हैं, जो एमडीआर चार्ज बैंक कमाती है, विड्रॉल का जो सरचार्ज लेते हैं, या जो आप स्कैन एंड पे करके आईएमपीएस करते हैं, या जो आप एनईएफटी और आरटीजीएस करेंगे, तो जो भी सरचार्ज लगता है उसमें से भी हम आपके साथ शेयरिंग करेंगे, क्योंकि जब ईजी पे कमा रही है तो ईजी पे आपको देगी और देती है, आती है, मतलब हमेशा देती है। ये चीज़ है, तो आप एकदम बहुत मज़ा उठाएं, क्योंकि आज तक आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि आपने किसी का बैंक खाता खोला और उनके ट्रांजैक्शन पे भी आप प्रॉफिट कमा रहे हैं। पहली बार ईजी पे आपके उस खाते खोलने के बाद भी उसके द्वारा किए गए ट्रांजैक्शन पे आपको कमीशन आएगा, चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग करे, या एटीएम से विड्रॉल करे, या स्कैन एंड पे करे, या एनईएफटी करे, या आरटीजीएस करे। ओके, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। और इसमें कुछ खास चीज़ें जो आपने बताया है, कोई मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना है रिटेलर को। आपने बताया यूपीआई क्यूआर से पेमेंट आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। यूपीआई आईडी से इससे हम क्यूआर से भी पेमेंट ले सकते हैं। अच्छा, इससे देने का कोई प्रावधान तो इस अकाउंट देने का स्कैन एंड पे से है ना, स्कैन एंड पे भी इसी में रह जाएंगे। फिर कोई रिकॉन्सिलेशन? हाँ, इजी रिकॉन्सिलेशन क्या होता है, जैसे आपको बिजनेस में है, अभी आप दिन भर पैसे ले रहे हैं, आपने क्यूआर कोड आपने प्रिंट लगा दिया, या किसी से पेमेंट ले रहे हैं, तो आपका पूरा स्टेटमेंट का वहां आ जाएगा। आप दिन भर पैसा दुकानदारी का, शाम में आपको एक रिपोर्ट जनरेट मतलब कि आपने इससे पैसा लिया है। एक बेहतर रिपोर्टिंग सिस्टम इसमें, बेहतर रिपोर्टिंग सिस्टम मिल जाएंगे। मतलब आप किसी भी दुकानदार को, चाहे अपने अगल बगल लोकल को, जो दूसरी कंपनियों के क्यूआर कोड स्कैन करके पैसा लेते हैं, उनको आप हमें हमारा क्यूआर दें, क्योंकि वो अपने बैंक अकाउंट में लेते हैं तो बहुत सारा झमेला है। हमारे में क्या है कि ये हमारे रिटेलर के लिए और उस दुकानदारों के लिए बहुत बेनिफिट क्या है। रिटेलर के लिए सबसे पहला बेनिफिट है अपने दूसरे बैंक अकाउंट में जो वो पैसे लेते हैं और उससे जब कैश विड्रॉल करते हैं तो वो टीडीएस के दायरे में आ जाते हैं 2%। इसमें तो क्या है कि ये कंपनी का मेन है, तो कंपनी का सारा डॉक्यूमेंटेशन लगा है मेरे बिहाफ में, आप लोगों का अकाउंट खुल रहा है, इसका मतलब मैं इसके बीच में थर्ड पार्टी हूँ, बैंक और आपके बीच में मैं एक थर्ड पार्टी हूँ। तो जब मैं एक थर्ड पार्टी हूँ तो ये टीडीएस आपका नहीं कटेगा। ओके, फाइन। और इसमें 194 एंड टीडीएस का भी झमेला तो फिर नहीं? कुछ नहीं, जब टीडीएस कटेगा ही नहीं तो कोई नहीं। ओके, और आपने बताया येस बैंक के एटीएम से तो फ्री है विड्रॉ करना? 5 ट्रांजेक्शन येस बैंक से फ्री है और 5 के बाद से चार्जेस। ओके, नहीं अगर येस बैंक से करे तो भी चार्जेस लगेंगे? 5 के बाद
अच्छा, मतलब यस बैंक के अलावा भी किसी बैंक से पैसा विड्रॉ कर सकते हाँ हैं? वैसे विड्रॉ सिर्फ यस बैंक होने पर 5 फ्री मिलेंगे, अदर बैंकों में जो नॉर्मल एमडीएच चार्जेस लगते हैं वो लगेगा। ओके, और इसी डिवाइस जो रुपए का, इसमें ये रुपए कार्ड मिल रहा जी है रुपए कार्ड। और इसी के द्वारा कहीं से भी ऑनलाइन शॉपिंग हो सकता है। ऑनलाइन शॉपिंग का जो भी प्रमोशनल ऑफर रहता है, कैशबैक वगैरह का या कुछ जैसे सामान अमेजोन का- फ्लिपकार्ट में कभी कभार रुपए के ऊपर ऑफर रहता हाँ, तो जो भी रुपए कार्ड ऑफर देगी वो सारा अप्लीकेबल है। है। ओके, और इसके अलावा इस कार्ड जो ये पहली बार एक्टिव हो रहा है प्राइम रिटेलर को 590 में हो रहा है। नहीं, कार्ड प्राइम रिटेलर का नहीं हो रहा है। अच्छा, इसी में 199 में आपका एक्टिवेशन हो गया। तो ये कार्ड एक्टिवेशन का हमने एक ऑप्शन दिया है, जो कि कार्ड लाइव होने में अभी हमारा थोड़ा सा लेट है, क्योंकि आरबीआई ने कुछ उस पर गाइडलाइन जारी किया है सभी कार्ड धारक को जो भी है। ओके। तो वो हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट रेडी है, हमारा सब कुछ रेडी है। तो वो आरबीआई के गाइडलाइन का पालन करते हुए थोड़ा सा डिले हो रहा है, तो वहाँ एक्टिवेशन के लिए एक ऑप्शन हमने दिया है। उस एक्टिवेशन को क्लिक करेंगे, वो कार्ड उनको मिल जाएगा नॉमिनल चार्ज में। डिजिटल कार्ड तो वहाँ ऑलरेडी शो हो जाएगा, और फिजिकल कार्ड यदि जिनको लेना है तो नॉर्मल चार्ज में हम उनको मतलब डिजिटल कार्ड पहले मिल जाएगा। हाँ, पहले मिल जाएगा। उसी से तो बाकी सारा काम कर सकते हाँ, हैं। काम कर सकते सिर्फ एटीएम से कैश नहीं विड्रॉ कर सकते, बाकी सारा काम यहाँ पे जी। वो लोग कर सकते हैं। अच्छा, जो भी चार्ज है 199 इसकी एक्टिवेशन चार्ज होगा। हाँ, उसके अलग से वो डेबिट कार्ड का जो एक नॉर्मल प्रिंटिंग कॉस्ट अलग है मान हाँ, लेते हाँ, हैं। हाँ। इस अकाउंट के लिए कोई अलग से कोई ईयरली चार्ज है कि ये? नहीं, कुछ भी कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। अच्छा, मतलब कोई जैसे कि बैंक लेती है एसएमएस चार्ज, ये चार्ज, नॉन मेंटेन चार्ज, कुछ भी चार्ज, हमारे में कोई ऐसा चार्ज